कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो चुका था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, तुम स्वयं हमारे रथ के सारथी हो। हमारी विजय तो निश्चित है, फिर भी पहले कुछ दिनों तक कौरव सेना हमें भारी पड़ रही है। यह कैसे संभव है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, काल की चाल को समझना आसान नहीं पार्थ। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैंने कौरवों को पहले जीतने क्यों दिया? अर्जुन ने सिर हिलाया। तब श्री कृष्ण ने एक गूढ़ कथा सुनाई। युद्ध की पहली रात, युद्ध के पहले दिन, भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों को बुरी तरह पराजित किया। युधिष्ठिर तक घबरा गए। भीम, नकुल, सहदेव, सबके मन में भय उत्पन्न हो रहा था। शिविर में रात को जब युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, तुम नारायण हो, फिर भी हम हार रहे हैं, क्या हमारी विजय का योग नहीं है? कृष्ण बोले, धैर्य रखो धर्मराज, पहले हार जरूरी थी ताकि पांडव सच्चे योद्धा बन सकें। कृष्ण की रणनीति अर्जुन ने अधीर होकर पूछा, परंतु क्यों केशव, क्या हम पहले से ही सच्चे योद्धा नहीं थे? कृष्ण हंसे। एक कथा सुनो पार्थ। एक राजा था जिसे युद्ध में कभी हार नहीं मिली। वह अजेय था, पर जब सबसे बड़े युद्ध का समय आया तो वह हार गया, क्योंकि उसे हार का अनुभव ही नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि हारने के बाद भी कैसे खड़ा हुआ जाए। इसलिए जब सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आया, वह हिम्मत हार गया और सब कुछ खो दिया। अर्जुन चौंक गए। कृष्ण आगे बोले, मैं चाहता था कि तुम पहले हार को समझो, संघर्ष करो और फिर वास्तविक विजय प्राप्त करो। कौरवों का अहंकार युद्ध के आरंभ में दुर्योधन गर्व से भरा था। उसे लगता था कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा की सेना उसे अजेय बना देगी। जब पहले कुछ दिनों तक कौरवों को जीत मिली तो उनका अहंकार और बढ़ गया। श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य को अहंकार हो जाता है तो वह अपनी ही हार का कारण बनता है। मैं चाहता था कि कौरव पहले जीते ताकि वे स्वयं को अजेय समझें और फिर अपनी ही भूलों में फंस जाएं। और वही हुआ। दुर्योधन ने धीरे धीरे अपने ही सेनापतियों पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसने भीष्म पितामह को अपमानित किया, द्रोणाचार्य पर भरोसा नहीं किया और कर्ण को नीचा दिखाता रहा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारा शत्रु अपने अहंकार में डूब जाए तो उसे गिराने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। असली जीत किसकी थी? अर्जुन ने सिर झुकाया। अब वह समझ चुके थे कि कृष्ण की लीला कितनी गहरी थी। कृष्ण बोले, युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं जीता जाता पार्थ। सबसे पहले मन को तैयार करना पड़ता है। मैंने पांडवों को हारने दिया ताकि तुम सीख सको कि हार भी एक सीख होती है, और मैंने कौरवों को पहले जिताया ताकि वे अपने अहंकार में डूब जाएं और अपनी ही गलतियों से हार जाएं। युद्ध के अंतिम दिनों में कौरव सेना बिखर चुकी थी। दुर्योधन अकेला खड़ा था, जबकि पांडवों ने संघर्ष कर करके स्वयं को मजबूत बना लिया था। कृष्ण की भविष्यवाणी युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, क्या होता अगर हम पहले ही जीत जाते? कृष्ण मुस्कुराए, अगर तुम पहले ही जीत जाते तो तुम भी अहंकारी हो जाते। तब तुम्हारी जीत भी उतनी ही खोखली होती जितनी कौरवों की थी। याद रखना, सच्ची जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद आती है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबने सिर झुका लिया। अब वे जानते थे कि कृष्ण केवल युद्ध के सारथी नहीं थे, बल्कि नियति के रचनाकार भी थे।